हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन में ग्राफ्स के थ्रू डेरिवेशंस होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। व्हाट वी आर डूइंग इज डेरिवेशंस ऑफ equations of motion by graphical method, and this is very important as far as marks are concerned. तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक ऐसा मोशन कंसीडर करेंगे जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, पहली चीज। और दूसरा कि जब टाइम जीरो था तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उस ऑब्जेक्ट की टाइम जीरो पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, और फिर समय बढ़ने के साथ साथ वो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है और टाइम t के बाद हो गई v। तो ऐसे बॉडी का, ऐसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं y एक्सिस पे और x एक्सिस पे वी आर टेकिंग टाइम। तो मैंने जैसे बताया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की, देयर वाज सम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी थी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को कैसे प्लॉट करते हैं, u से। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी ये जो पैरामीटर है, ये जो लेंथ है, ये u है। फिर जैसे मैंने बोला कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर मेंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ही ये वैलिड होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इफ यू हैव ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो कैसा ग्राफ मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगेन रिपीट दिस थिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने स्ट्रेट लाइन यहां तक बना दी, यहां तक आते आते ये टाइम t हो गया, और यहां तक आते आते क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते हमने ये अज्यूम किया कि टाइम t पे वेलोसिटी कितनी होगी, v। अगर मैं इसे v मान रहा हूं तो मतलब ये पूरा लेंथ v है, तो दिस लेंथ इज, अगर इतना लेंथ v है और इतना u है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, v माइनस u। और ये t इज इक्वल टू 0 है और ये टाइम t है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को कुछ कुछ नाम दे देते हैं, a, b, c, d, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इस वर्टिकल लाइन, और इस पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं। A,
ओरिजिन है टाइम 0 पे, फिर उसके बाद बी ये वाला पॉइंट है, सी डी एंड ई। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करते हैं। आपको हर इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, यू हैव टू रिटेन इट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हमारी ग्राफ लाइन है, ये ग्राफ लाइन है, ग्राफ लाइन के साथ एसोसिएटेड जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एसोसिएटेड विद दिस ग्राफ लाइन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस ग्राफ लाइन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारा कंसर्न है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ए? एक्सेलरेशन ए इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर है, और ये लेंथ कितनी है, v माइनस यू। ये परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, v माइनस यू के बराबर हो गया। परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिखेंगे v माइनस यू, और ये बेस है, ये लेंथ बेस है, ये लेंथ इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू t। यानी इस बेस की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, t। तो बेस की जगह पर लिख देंगे t। दिस इज, ये t यहां पर आ जाएगा, फिर u इधर आ जाएगा, तो यू कैन रिटन v is equal to u plus a t. This is in fact the first equation of motion. देखो हम फिर से मैं बता रहा हूं तुम्हारे को क्या किया, और हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ्स के मदद से। और इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जिसमें टाइम 0 पे वेलोसिटी u थी, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी AB लेंथ u के बराबर है। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी में, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसे कर्व लाइन नहीं मिलता, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ तक बना दी, और टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ तक हमने अज्यूम किया कि टाइम कितना हो गया t, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी होगी, t0 से t तक t। और यहाँ पर टाइम t पे हमने वेलोसिटी मान ली कितनी, v, ये फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t पे दी वेलोसिटी इज v। तो ये पूरा लेंथ कितना है, v। अगर ये लेंथ u है और ये लेंथ v है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी होगी, v माइनस u, और इसका परपेंडिकुलर भी कितना होगा, v माइनस u। और a d t के बराबर है, यानी ये बेस इसके बराबर होगा, t के बराबर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारी ग्राफ लाइन है उससे कनेक्टेड होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये हमारी ग्राफ लाइन, इस ग्राफ लाइन से कनेक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, इस ग्राफ लाइन से कनेक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है। ओके, तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। द परपेंडिकुलर इज v minus u, the base is t, और रीअरेंज करेंगे तो v is equal to u plus at। This is the first equation of motion। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
मैंने तुम्हारे को बताया था कि स्टार्टिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ स्टार्टिंग किसी की एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ आप स्टार्टिंग करोगे डिस्प्लेसमेंट से, दिस विल बी ए स्टार्टिंग पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज इन फैक्ट एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। तो ये हमारी ग्राफ लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच का ये जो एरिया होता है, दिस एरिया अंडर दिस ग्राफ लाइन और इस टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये एरिया। इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक तो ये ट्रायंगल है ही है, और दूसरा मैं देखता हूँ कि एक रेक्टेंगल भी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द ग्राफ व्हिच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल BADE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है ये रेक्टेंगल? BADE प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्लेस करूं? S से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया, एक साइड इंटू दूसरी साइड, U इंटू T, वन साइड इंटू द सेकेंड साइड, will give you the area of the rectangle। कहते हैं ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, U इंटू T, तो U इंटू T प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, ये ट्रायंगल, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस? बेस इज T इंटू एल्टीट्यूड ऑफ दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर टू एल्टीट्यूड व्हिच इज V माइनस। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। V माइनस U can be replaced by AT because V minus U is equal to AT. So this V minus U, this particular term, this term can be replaced by AT। तो मैंने इसे AT से रिप्लेस कर दिया। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद V माइनस U किससे रिप्लेस कर देना है? AT से। तो क्या मिल गया आपको? दिस implies that S is equal to UT plus half AT square, half AT square। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, सबसे पहला क्या ध्यान रखना है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ लाइन को ओरिजिन से चालू नहीं करना, थोड़ा ऊपर से चालू करना, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं टाइम जीरो पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u, और फिर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, टाइम t तक वेलोसिटी v हो गई, फिर ये u है, ये v है, ये v माइनस u है परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड, ये बेस t है। फिर फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं? एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके तो कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? u इंटू टी, और ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस टाइम इंटू एल्टीट्यूड v माइनस u, और फिर v माइनस u को किससे रिप्लेस कर दिया? at से। तो इन दिस वे वी गेट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं यहीं पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन राइट कर देता हूं।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Again, the starting point will be displacement. तो अगर मैं तुम लोगों को एक और चीज बताऊं तो देखो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। आपका कंसंट्रेशन का एरिया क्या होना चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन पे फोकस, सेकेंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट पे, और थर्ड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट पे ही फोकस करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये ग्राफ लाइन है, तो ये एरिया है, कुछ पर्पल कलर से नोट कर रखा, कुछ ग्रीन से। अगर आप इस पूरे एरिया को ध्यान से देखो तो ये नोन फिगर बन रही है चार साइड्स की, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। फोर साइड्स की ये एक फिगर है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है। तो चार साइड की एक फिगर जिसमें दो साइड्स पैरेलल होता है उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? This displacement is equal to area of trapezium। तो अब की बात हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे, पूरा एक ही एरिया लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into altitude. This is the displacement. This implies that displacement क्या है? S, half। एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये है, तो पहले हम बड़ी वाली पैरेलल साइड लिखते हैं। This पैरेलल साइड is equal to V प्लस दूसरी पैरेलल साइड U है, इनटू आल्टीट्यूड। ये आल्टीट्यूड जो है ये वाला, दिस इज टी। तो अभी हमारा फोकस थर्ड इक्वेशन पे है, और थर्ड इक्वेशन में टाइम तो नहीं है, तो टाइम को आपको एलिमिनेट करना है। ये टाइम आपके काम की चीज नहीं है। दिस टाइम हैज नो यूज फॉर यू इन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दिक्कत दे रहा है, तो इसको क्या करो? एलिमिनेट करो। टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के लिए फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। v किसके बराबर होता है? u प्लस at। इसलिए टाइम किसके बराबर होगा? या ऐसे कर लो, v माइनस u फिर अपॉन में a इज इक्वल टू t। तो मुझे टाइम को किससे रिप्लेस कर देना है? v माइनस u अपॉन a से रिप्लेस कर देना। तो दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u, और टाइम की जगह पर v माइनस u अपॉन a। ये सेकेंड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो फिर फाइनली क्या है? 2a सब डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा, 2as, और v प्लस u और v माइनस u क्या हो जाएगा? v square minus u square, and this is the third equation of motion. This is the third equation of motion. तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? जब आपको आए कि डेरिवेशन करके दिखाओ इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से, तो सबसे पहले आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। और ग्राफ लाइन यहां से चालू नहीं करनी ओरिजिन से, बल्कि थोड़ी ऊपर से चालू करनी है। वेलोसिटी में थोड़े ऊपर का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द ग्राफ लाइन, ये ग्राफ लाइन।
एक बार ग्राफ लाइन का एंड पॉइंट क्या है, टाइम t और वेलोसिटी v। तो एक बार आपका ये ग्राफ बन गया, फिर आपको क्या क्या बात ध्यान रखना है? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको कहां से स्टार्ट करना है? एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा फर्स्ट इक्वेशन का। परपेंडिकुलर क्या होता है? v माइनस u, और बेस क्या होता है? t। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करना है और एरिया अंडर द ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। रेक्टेंगल क्या होगा? u इंटू टी, और ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस v माइनस u इंटू एल्टीट्यूड। बेस इज t एंड एल्टीट्यूड इज v माइनस u। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है, तो एज सच मुझे इस v की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड दिस v। इस v को रिमूव करने के लिए इनफैक्ट मैं पूरा v माइनस u को ही रिप्लेस कर देता हूं, किससे? at से। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन में भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। अब की बार आप पूरा ट्रेपेजियम लोगे और पूरे ट्रेपेजियम में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स से पहले बड़ी साइड और फिर छोटी साइड का सम कर दो, और टाइम नहीं चाहिए क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो टाइम को किससे रिप्लेस कर दो? v माइनस u अपॉन k, एंड यू हैव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए भी आपको फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए भी आपको फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। तीन चार पॉइंट से ध्यान में रखने वाले। आई होप तीन चार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, काफी सारी चीजें इसमें कोरिलेट करने वाली। ओके, थैंक यू।